मणिपुर वायरल वीडियो का शर्मनाक सच जब से निकलकर सामने आया है, तब से मोदी सरकार को झटके पर झटके लग रहे हैं। खबर है कि जिस महिला को निर्वस्त्र किया गया, गैंगरेप किया गया, वो एक सिपाही की पत्नी है। वो भी उस सिपाही की जिसने कारगिल के युद्ध में देश की रक्षा की, लेकिन अपने ही देश में अपने ही लोगों से अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया। जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, जब से सिपाही का बयान निकलकर सामने आया है, तब से मोदी सरकार की डबल फजीयत हो रही है। लगातार सवाल किए जा रहे हैं। लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आप तो राष्ट्रवाद की बात किया करते थे, तो अब कहां गया आपका राष्ट्रवाद। पब्लिक कह रही है कि मोदी सरकार एक कायर और निकम्मी सरकार है। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से इस बयान को शेयर करते हुए लगातार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की डबल इंजन की सरकार एक कायर सरकार है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, क्यों पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है, उसके लिए मैं आपको एक बयान सुनाती हूं जो कि मणिपुर वीडियो के वायरल होने के बाद निकलकर सामने आया है। सिपाही का क्या कहना है, बयान ध्यान से सुनिएगा। यकीन मानिए आपकी भी आंखें आंसुओं से भर आएंगी। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है, मैंने कारगिल में देश को बचाया पर बीवी की इज्जत बचा नहीं पाया। मणिपुर में न्यूड परेड की पीड़ित महिला के पति की हिला देने वाली आप बीती। तो कहना है उस सिपाही का, उसने पत्थर रखकर अपने दिल पर कहा है कि मैं कारगिल में देश की रक्षा तो कर गया, लेकिन अपने ही देश में अपनों से ही अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। इस खबर को सुनकर तो मोदी सरकार को कथित तौर पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बातें तो करते हैं कि देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, लेकिन मणिपुर की इस घटना के बाद देश कैसे झुका है और महिला के साथ इतनी घटिया हरकत से कैसे शर्मसार हुआ है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके ऊपर सिपाही के इस बयान ने तो आंखों में आंसू ला दिए हैं। क्या है वो बयान जिसके बाद लोगों का डबल गुस्सा फूट रहा है, इसके लिए मैं आपको इंडिया टीवी को दिया गया ये इंटरव्यू सुनाती हूं, जिसमें सिपाही ने अपनी आप बीती खोल कर रख दी है। क्या कहना है उस सिपाही का, सुनिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है, खबर में जो इंटरव्यू लिया गया है उसमें उनकी जो पहचान है उसको गोपनीय रखा गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि मामला ऐसा है तो पहचान को रिवील नहीं कर सकते हैं। फोन पर बातचीत हुई है और बातचीत में आप देखिए कि क्या कहना है उस सिपाही का। उसने कहा है कि सर इतना दुख हुआ है, मैं श्रीलंका में था, कारगिल में भी मैंने अपना देश की रक्षा की है, लेकिन अभी मैं रिटायर होने के बाद अपने घर, अपनी बीवी और अपने गांव वालों की रक्षा नहीं कर पाया। तो उसका कहना है मैंने कारगिल में देश तो बचाया, लेकिन अपने ही गांव वालों से, अपने ही लोगों से अपनी बीवी को बचा नहीं पाया। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, जब से इस बयान को लगातार शेयर किया जा रहा है, तब से पब्लिक का गुस्सा लगातार फूट रहा है। आपको बता दूं कि कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है। इसी बयान को शेयर करते हुए लिखा है, यूपी कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि मैंने कारगिल में अपने देश की रक्षा की, लेकिन अपनी बीवी, अपने गांव और अपने घर की रक्षा नहीं कर पाया। यह उस पति की पीड़ा है जिसकी पत्नी मणिपुर हिंसा की शिकार हुई थी। कितनी आह भरी है इन लाइनों में। जिस देश को इस जवान ने अपने जान की बाजी लगाकर बचाया, उसे नफरत की खेती करके हिंसा की फसल उगाकर नष्ट कर दिया गया, वो भी केवल कुर्सी के लोभ में। तो कुर्सी के लिए सब कुछ किया गया है। कांग्रेस ने आड़े हाथों लिया। आप देख सकते हैं कि कैसे बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, छाती तक तोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कैसे राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, कैसे सिपाहियों के सम्मान की बातें की जाती हैं, बड़े बड़े बाजे गाजे ठोके जाते हैं, लेकिन मणिपुर की इस असलियत ने शर्मसार करने का काम किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये घटना हुई है, तब से जो सिपाही है उसका परिवार किस दर्द से गुजर रहा है, उसके लिए मैं अब उस परिवार की क्या मनोदशा है, क्या स्थिति है, वो भी बता देती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि हादसे के बाद डिप्रेशन में है महिला। तो डिप्रेशन में तो चल ही जाएगी, वो कैसे जी रही होगी ये समझना
मुश्किल है। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि 42 साल की महिला ने कहा कि हम 2 महिलाओं को खुले में हजारों पुरुषों के सामने बंदूक के बल पर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा ना करने पर उन्होंने हमें जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने हमें नचाया, धक्का मुक्की की और हमें नग्न करके घुमाया। उनके 65 साल के पति ने कहा कि उनकी पत्नी डिप्रेशन में चली गई। हमारे बच्चों की देखभाल के साथ वो सामान्य स्थिति में आने के लिए संघर्ष कर रही है। मैंने युद्ध देखा है, कारगिल में आगे रहकर लड़ाई लड़ी है। अब मुझे अपनी जगह युद्ध के मैदान से भी ज्यादा खतरनाक लगती है। तो अपना देश सरहद से ज्यादा खतरनाक लगता है। आतंकवादियों से तो देश को बचा लिया, लेकिन अपने गांव में अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए। बता दें कि ये जो शख्स हैं, जो सिपाही हैं, ये भारतीय सेना में सूबेदार पद से रिटायर हो चुके हैं और इनका कहना है कि कारगिल में इन्होंने युद्ध भी लड़ा था और देश की रक्षा भी की थी। अब ये बयान आप अपने आप में सोचिए कि जिस सिपाही ने ये बयान दिया है वो कितना दिल को अंदर तक झकझोर देने वाला बयान है। इस बयान को सुनकर ही रूह कांप जाती है। और फिलहाल सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये उस शख्स की पत्नी के साथ हुआ है जो पूरे देश की रक्षा करता है, वो भी सरहद पर जाकर। मणिपुर में डबल इंजन सरकार चल रही है, लेकिन हाल क्या हो चुका है आप अंदाजा लगा सकते हैं। अभी तो एक वीडियो वायरल हुआ है, कितनी परत दर परत कितनी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि मणिपुर आखिर क्यों जल रहा है। ये मोदी सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और हाल क्या हो चुका है आप समझ सकते हैं। ये वही सरकार है जिसने सरकार बनाने के समय सुरक्षा की गारंटी ली थी। मोदी जी मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि सुरक्षा के नाम बटन दबाइए, मोदी की सरकार बनाइए। अब मणिपुर में मोदी की सरकार चल रही है, लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। पहली बार भी जब बोलते हैं तो माफी मांगने के बजाय कथित तौर पर राजनीति खेल जाते हैं। मणिपुर पर बात करने के बजाय राजस्थान और छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं। किस तरीके से खेला चल रहा है आप समझ सकते हैं। अब पब्लिक को भी समझ में आ गया है कि किस तरह से कथित तौर पर खुलेआम जुमलेबाजी की जा रही है। आश्वासन तो बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से ये बयान निकलकर सामने आया है तब से भारत माता की तस्वीर के साथ एक फोटो वायरल हो रही है और इसमें लिखा हुआ है वो कायर है मणिपुर हिंसा। तो लोगों ने किस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर किया है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए मेहुल मारू नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि धिक्कार है, लानत है ऐसे पीएम और मीडिया पर। जिस देश में नारी पूजा, कन्यादान, नारी शक्ति जैसे तमाम रिवाज हैं, उस देश से ऐसी भयावह तस्वीर आना शर्मनाक है। भाजपा, संघ और मोदगोदी मीडिया ने देश में जो जहर नफरत बोया था वो बोया था या बो रहे हैं, वही देश काट रहा है, वही देश भुगत रहा है। ईश्वर ही रक्षा करे मेरे देश की। तो सरकार पर तो अब भरोसा बचा नहीं है, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से पब्लिक का गुस्सा फूट रहा है, पब्लिक कह रही है कि ये जो सरकार है ये एक निकम्मी सरकार है। अगर सरकार चाहती, अगर सरकार की इच्छा शक्ति होती तो वो इसे पल भर में कंट्रोल कर सकती थी और मणिपुर को जलने से बचा सकती थी, लेकिन सरकार में इच्छा शक्ति ही नहीं बची है, क्योंकि मोदी सरकार वो सरकार है जिसने 56 इंच के दावे किए थे और अब असल में क्या हो रहा है आप इस खबर से, इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल इस बयान पर जो कि सिपाही की तरफ से दिया गया है, जो कि वीडियो वायरल होने के बाद निकलकर सामने आया है, उस पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।